तो कैसे हैं सभी। आज जो है ये जो बीएसएफ में भर्ती आई है, बीएसएफ में भर्ती आई है एएसआई स्टेनो और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रल। अच्छा, बीएसएफ दिया है लेकिन ये 6 की 6 यूनिटों के लिए है। पहले था क्या, सीआरपीएफ अलग निकालता था, बीएसएफ अलग, एसएसबी अलग, सीआईएसएफ अलग, इस तरीके से अलग अलग, असम राइफल्स अलग। अब क्या है, कंबाइंड करके इकट्ठी ये भर्ती निकाली गई है स्टेनो और क्लर्क की। हेड कांस्टेबल मिनिस्टर मतलब क्लर्क। अब ये भर्ती आई हुई है, किसमें है, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, सभी में। ठीक है, अब ये भर्ती आई हुई है जिसकी 8 तारीख लास्ट डेट है, 8 जुलाई, 8 जुलाई लास्ट डेट है। फटाफट इसका फॉर्म डाल दें सभी। ठीक, हर एक स्टेप इसका समझ लें कैसे क्या चीज होगी। ठीक है, तो इसका स्टेप बाय स्टेप समझें। 4 स्टेप हैं इसके। पहला स्टेप क्या है, फॉर्म भरना। अब फॉर्म भरना तो हर कोई भर ही देगा। भरने पर कुछ बातें ध्यान देनी है, जैसे इसमें एक तो आयु जो मांगी है 18 से 25। जो कैटेगरी वाइज हैं, जैसे मान लो जिसको छूट मिलती है उनको अपने हिसाब से मिल रही है, वो आप देख लेंगे। लेकिन एक चीज है, आप लोगों के पास में जो भी एससी ओबीसी से रिलेटेड है और अपने कास्ट का दिखाना चाह रहे हैं, तो आपके पास जो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, स्टेट का नहीं। ठीक है, तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का बनवा लें। इसके बाद में वहीं आपको मिलाना है 12वीं मांगी है सिर्फ। क्या, 12वीं। इसमें कोई परसेंटेज कोई वगैरह वगैरह या फिर किसी चीज की मांग इसमें नहीं करी गई है। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब बात ये आती है कि जब फॉर्म भरें तो फॉर्म भरते समय कुछ चीजों का और ध्यान देंगे। जैसे बॉयज क्या ध्यान देंगे, इसमें हाइट मांगी गई है, तो हाइट जो मांगी गई है 1.65 सेंटीमीटर है। लेकिन जिनको छूट मिलती है 1.62.5 की छूट है। जैसे जिसको भी छूट दे जाती है वो देख लें अपना क्राइटेरिया। ठीक, ऐसे ही गर्ल्स। अब गर्ल्स के क्या है हाइट, उनके लिए 1.55 सेंटीमीटर मांगी गई है। और ये सेंटीमीटर में काउंट करना, हाइट ये फॉर्म डालते समय अपना खुद ही नाप लें, क्योंकि वहां जाएं पैसा वैसा खर्च करना दुनिया का, वो इतना मत देखना, ये नाप के घर पर ही देख लेना। ठीक है, दीवार को फीता से नापना बिल्कुल, और अपना खड़े होकर स्टेप्स लगा के देख ले सकते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर। और जिनको छूट है उनको अलग से उसमें छूट दी गई है, गर्ल्स को भी। तो उसमें 1.50 सेंटीमीटर, कितना, 1.50 सेंटीमीटर दी गई जिनको भी छूट है। तो ये तो रही हाइट। अब वही क्या है, पहले इसकी जो भर्तियों के तरीके थे अलग थे। पहले रेस वगैरह नहीं होती थी, इस बार रेस मांगी है, फिजिकल होना है। तो फिजिकल का आप पहले ही सेट कर लेंगे इसका। तो देखें, लड़कों की इसमें रेस होगी 1600 मीटर की होनी है। कितने की, 1600 मीटर। और 1600 मीटर के लिए इसने टाइम दिया है 6 मिनट 30 सेकेंड इसमें क्रॉस करनी है। लड़कियों के लिए 800 मीटर की रेस दी है। कितने की, 800 मीटर। अब वो 800 मीटर जो पास करनी है उनको 4 मिनट 45 सेकेंड में ये रेस है। तो आप क्या करें, ये फिजिकल का अभी से नाप के चल रहे अपना। तो पहला स्टेप क्या हो गया आपका, फॉर्म भरते समय 12वीं होनी चाहिए, 18 से 25 आयु, और ये आप देख लेंगे। ठीक, जब ये डाल लेंगे, डालने के बाद में फॉर्म आप देखेंगे, दूसरा स्टेप होगा। दूसरा स्टेप होगा क्या, फिजिकल स्टार्ट होगा। क्या होगा, फिजिकल। उसमें आप लोगों की हाइट वगैरह ये नापी जाएंगी और रेस होगी, और आपके जो कागज हैं वो भी चेक करे जाएंगे। ठीक है, अपना कास्ट सर्टिफिकेट जरूर बनवा लें जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का हो। सही है,
देखो मैं पहले ही बता दूं इसमें कैसे शॉर्ट हैंड क्या चीज होगी वो मैं आपको बता के चलूंगा, ठीक। तो देख लें, और शॉर्ट हैंड के बैच वगैरह सारी चीज स्टेप बाय स्टेप बता के चलेंगे। अब आती है दूसरे नंबर पर फिजिकल। अब फिजिकल में क्या होगा, यही चीज हाइट वगैरह नापी जाएगी और रेसिंग होगी और आपके कागज नापे जाएंगे। तो ये आप अगर फिट हैं तो आप पास हो जाएंगे। तीसरा क्या है, तीसरा होगी भाई पेपर, लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा होनी है भाई। पहले जो परीक्षाएं हुई हैं इसमें ऑफलाइन भी हुई हैं, इस बार ऑनलाइन भी हुई थी सीआरपीएफ की। अब उसका नोटिस अभी आया ना है कि जैसे कैसे क्या कराएंगे ऑफलाइन ऑनलाइन, लेकिन परीक्षा होनी है। तो परीक्षा को क्या करेंगे, ये क्या है परीक्षा में वो चीज समझ लें। 100 क्वेश्चन है और 100 नंबर है। 100 क्वेश्चन 100 नंबर। अब इनमें एक एक विषय करके देख लेंगे इसमें है क्या। अब इसमें जो टाइमिंग दी है 1 घंटा 40 मिनट दिया है, 1 घंटा 40 मिनट ये इसमें समय दिया है। तो कौन कितने विषय का है आप सिलेबस निकाल के देख लेना, फिर भी मैं बता देता हूं। इसमें नंबर 1 पे है हिंदी। अब हिंदी जो है या इंग्लिश, ये आपको ऑप्शनल है, चाहे आप हिंदी क्लिक कर लें उसमें चाहे इंग्लिश, क्वेश्चन एक समान होंगे, ठीक है। ये नहीं कर हिंदी भी हल कर रहा है वो अंग्रेजी भी हल कर रहा है, ठीक। तो 20 क्वेश्चन होंगे, 20 नंबर के होंगे, पहली बात। दूसरा विषय क्या होगा इसमें, तो दूसरा होगा जनरल इंटेलिजेंस। और जनरल इंटेलिजेंस में क्या होगा, 20 क्वेश्चन होंगे और 20 ही नंबर होंगे। तीसरे नंबर पे क्या रहेगा इसमें, तो तीसरे नंबर पे आप लोगों का रहेगा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन 20 नंबर, ठीक है। अब चौथे नंबर पे क्या रहेगा, एक एक पॉइंट करके समझते चलें। तो क्लैरिकल एप्टीट्यूड, क्लैरिकल एप्टीट्यूड इसको आप सिलेबस से देख लेंगे कि उसमें नोटिफिकेशन, देखो मेरी बात सुनो, भर्ती जब आए करे नोटिफिकेशन जरूर पढ़ा करो, उसमें सारा स्टेप बाय स्टेप दे रखे होते हैं। ये बच्चे खूब कह रहे कि सर समझा दो, तब मैंने बताया, फिर भी आप लोग समझ लें। और इसमें जो क्या क्या इनमें हिंदी में कौन कौन से पार्ट देंगे, इसमें जनरल इंटेलिजेंस में क्या क्या देंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में उसमें पार्ट से दे रखे हैं उसमें सिलेबस में, तो आप वो वहां से देख लेंगे, ठीक है। अब इसमें क्लैरिकल एप्टीट्यूड के बाद में 20 नंबर का दिया है कंप्यूटर। क्या है, कंप्यूटर 20 क्वेश्चन, जैसे क्लैरिकल एप्टीट्यूड भी 20 क्वेश्चन 20 नंबर, और ऐसे कंप्यूटर भी 20 क्वेश्चन 20 नंबर, ये है, ठीक है। अब ये आगे आपका 100 क्वेश्चन हो गए और 100 नंबर हो गए, तो ये आपका रिटन हो गया। अब रिटन क्या है, 1 घंटा 40 मिनट का टाइम दिया है, और विषय में इनमें क्या क्या दिया है वो आप लोग देख लेंगे। तो क्या स्टेप होगा, फॉर्म भरना, फिजिकल दूसरा स्टेप है, हर किसी में एक एक 1.5 महीने या 2-2 महीने का जैसा भी है स्टेप में गैप रहेगा। जैसे मान लो फिजिकल अब दे देंगे लास्ट डेट के बाद में, कभी भी डेट देंगे, फिर उसके बाद में लिखित परीक्षा की, फिर इसमें जो मेरिट लगेगी भाई कितने बच्चे पास हो गए, कितने बुलाए हैं, जिसमें आपका नंबर हो जाएगा। फिर जो चौथा है वो इम्पोर्टेंट है। चौथा जो क्या है, चौथे में अच्छा फॉर्म में इसमें एक चीज हो रही है कि एक ही फॉर्म पड़ रहा है, चाहे स्टेनो वाला डाल रहा है तो स्टेनो, क्लर्क नहीं डाल सकते, क्लर्क वाला वो नहीं डाल सकता। लेकिन अब यहां तक तो एक ही काम है, लेकिन यहां पर आके थोड़ा सा चौथे पॉइंट पर ये चीज बदलेंगे। क्या होगा, इनका स्किल टेस्ट होगा। क्या होगा, स्किल टेस्ट। तो पहले तो स्टेनो का समझ लें, टाइम में इधर लिख दे रहा हूं 1 घंटा 40 मिनट। अब स्टेनो पोस्ट के लिए समझें, आप जब वहां जाएंगे स्टेनो पोस्ट पर स्किल टेस्ट में क्या होगा, वहां 80 की स्पीड बोली जाएगी शॉर्ट हैंड की। जिसने हिंदी सिलेक्ट करा है उसको हिंदी में डिक्टेशन बोली जाएगी, इन्होंने अंग्रेजी में सिलेक्ट करा है उनको अंग्रेजी में बोली जाएगी, ठीक है। तो 80 की बोली जाएगी, और जब 80 की बोली जाएगी तो 800 शब्द हो चुके होंगे, कितने, 800 शब्द। तो हिंदी वाले को टाइम मिलेगा इसमें, हिंदी वाले को जो टाइम मिलेगा वो मिलेगा आप लोगों को 65 मिनट, और इंग्लिश वालों को मिलेगा आपको 50 मिनट।
अच्छा जी, काय के लिए मिल रहा है? जो आपने 80 की स्पीड शॉर्ट हैंड में लिखी, चाहे हिंदी वाले ने चाहे अंग्रेजी वाले ने, इतने शब्द हो गए, लिख दिए आपने शॉर्ट हैंड में। शॉर्ट हैंड में लिखने के बाद उसका जो ट्रांसलेट करेंगे आप, तो टाइप द्वारा होगा। किसके द्वारा? टाइप द्वारा। तो टाइप द्वारा जो अनुवाद करेंगे तो हिंदी वालों को 65 मिनट दिए जा रहे हैं और अंग्रेजी वाले को 50 मिनट। हिंदी में जो फॉन्ट दे रहे हैं वो दे रहे हैं मंगल। मंगल, अब मंगल में 9 भाग होते हैं, नंबर अब 9 में से कौन सा देंगे? तो पिछली बार से जैसे मंगल का गेल भाग यूज कराते आए हैं अब तक, तो गेल ही कराएंगे, ठीक है। तो गेल पर अपनी प्रैक्टिस रखें। गेल और कुर्तीदेव एक तरह का होता है, मंगल लिख जाए, लेकिन मंगल में 9 भाग होते हैं। 9 में भाई गेल हो गया, सीवीआई होगा, ठीक है, पीएनबी हो गया, इंस्क्रिप्ट हो गया, तो ये नहीं खोला है, फिर भी शुरू से ये गेल पे करा रहे हैं तो गेल ही करा के चलेंगे, या फिर मंगल के सारे ही देंगे, ठीक है। तो जो आपको आता है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। अब ये हो गया। अब शॉर्ट हैंड क्या है? शॉर्ट हैंड के बारे में इसके बाद में चौथे के बारे में बिल्कुल स्पष्ट बता रहा हूँ कैसे शॉर्ट हैंड क्या है, जो बिल्कुल नए हैं बच्चे वो समझेंगे, ठीक है, और जिनको आता है वो तो समझ गए होंगे। तो ये काम हो गया। अब इसमें आपको टाइपिंग टेस्ट नहीं देना है। क्या करना है? नंबर 1 स्टेनो पोस्ट पर 80 की स्पीड बोली जाएगी, और जब बोली कितनी जाएगी? 10 मिनट के लिए। कितने? 10 मिनट के लिए 800 शब्द, और इसके लिए ट्रांसलेट के लिए ये टाइमिंग हो गई, ठीक है। लेकिन जो क्लर्क है, दूसरी पोस्ट क्लर्क, जो चौथा स्टेप चल रहा है, ठीक है, क्लर्क, हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रल, इसमें क्या होगा? 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट होगा। क्या होगा? जिसने हिंदी सिलेक्ट करी है उसको हिंदी का 10 मिनट का होगा, जिसने इंग्लिश सिलेक्ट करी है उसको इंग्लिश का। हिंदी में 30 की स्पीड दिखानी है वर्ड पर मिनट, और अंग्रेजी में आप लोगों को दिखानी है उसमें 35 वर्ड पर मिनट। ये आपने कर दिया चारों स्टेप और आप लग गए। इसके बाद तो मेडिकल वगैरह हैं, वो आपके फिट होंगे। मेडिकल में क्या है? आपको देखना आना चाहिए, सुनना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए, और शरीर में कोई टूट फूट ना हो। इस बात का आप लोग ध्यान दे लेंगे। पहले ही कोई नुकस है तो आप देख लें पहले, ये नहीं कि इतना सारा कुछ करने के बाद समय भी दें और फिर मान लो है क्या लास्ट में आप निकाले जाए, बड़ा अजीब लगेगा, ठीक। तो अब 4 स्टेप में ये काम हो गए। अब शॉर्ट हैंड क्या है सर? शॉर्ट हैंड बताएं, टाइपिंग का तो है। देखो यहाँ पर पहले भर्ती आई थी सीआरपीएफ में, 4 बच्चे लगे थे, 2 स्टेनो लगे थे और 2 ही क्लर्क लगे थे। ऑनलाइन भी पढ़े थे बच्चे, कुछ ऑफलाइन भी पढ़े थे, जो बच्चे ना आ पा रहे थे। तो यहाँ सबसे ज्यादा ऑफलाइन बैच चलते हैं, ठीक है, शॉर्ट हैंड और टाइपिंग। जब भारत के अंदर से कोई बच्चा ना निकल रहा था कि सर कोई बच्चा ही ना निकल रहा, बच्चा ना निकल रहा, तो हमारे यहाँ से बच्चे फिर भी निकल रहे थे, ठीक है। ऐसी चीज बता के चलेंगे, शुरू से ही करा के चलेंगे, वही जो एग्जाम में होता है। अब से ना 2017 से बच्चे इसमें लगते आ रहे हैं, सीआरपीएफ में, सीआईएसएफ में। तो आप भी अगर समय से तैयारी करेंगे अभी से तो आराम से हो जाएगी। आप कहें कि सर शॉर्ट हैंड टाइपिंग हो जाएगी कब तक? तो आराम से हो जाएगी। कोई अभी कल ही थोड़ा ही ना करा रहे हैं, अभी फॉर्म डालोगे आप, ठीक है, 1.5-2 महीने बाद इसका डेट देंगे, फिर इसका देंगे, इसमें नंबर आएगा तब जाके उसमें होगा। तो अभी से तैयारी करी। उस समय पर क्या कहते हैं, सर हमारा नंबर आ गया, अब स्किल टेस्ट है, ये है वो है। अरे अब ऐसे करोगे तभी तो हुई, आराम से हो जाएगी, बहुत समय है। अब कोर्स के बारे में बताता हूँ, कोर्स क्या है, शॉर्ट हैंड का कैसे है वह चीज, इसका स्क्रीनशॉट रख लो सभी। अब आ जाते हैं शॉर्ट हैंड पर। शॉर्ट हैंड को क्या है, लोग वालों बड़ा हवा बना रखे हैं कि इतने दिन में आएगी, कि इतने दिन में आएगी, जैसे सबकी बुद्धि एक जैसी है। अब देखो बात सुनो यार, आप, आपके पिताजी, आपके दादाजी, तीनों की सोच समझ में का अंतर है या ना है? तो ऐसे इनमें है कि अगर किसी ने कोई चीज बनाई बहुत समय पहले, जितना सोच पाए उन्होंने बहुत बढ़िया करा, इतनी सोच के बना दी, लेकिन अगर उसमें कुछ बदलाव दिख रहा है तो आप वो कर डालो। तो वो टाइमिंग नहीं है। अब जो कोई ठग रहा है, ठगने तो कोई बात बड़ी बात नहीं है। देखो मैंने बोला शॉर्ट हैंड, ठीक, ऐसे शब्द बोला मैंने परीक्षा। अब परीक्षा में ले लो, आईएएस की परीक्षा वो हार्ड है, आपके पुलिस की परीक्षा अलग है,
वीडियो लेखपाल की अलग है और जो ग्रुप डी की अलग है, नाम परीक्षा ही है। ऐसी शॉर्ट हैंड में क्या है, एक तो कोर्स सीखने सीखना है, फिर ऐसे ही कोर्स के परीक्षा की तरह नाम होता है डिक्टेशन। तो डिक्टेशन की बात पड़ती है कि डिक्टेशन कहाँ कैसी बोली जा रही है। कोर्स सीख लिया तो सरल वाला मैटर जहां बोला जा रहा है वो तो आई गई, बहुत से कहते हैं इतने दिनों में सीखी जाए, बात ये है कि वहां मैटर कौन सा बोला जाएगा। अब तुम जा रहे हो क्लर्क का पेपर देने और परीक्षा में जो IAS PCS का लेवल दे तो हो जाएगी, तुम 10 साल कर लियो तैयारी, चाहे उसकी आपने करी है। बात ये है कि कौन सा मैटर कहाँ बोला जाता है, ये पकड़ की बात है। अब कोर्स का क्या है, देखो सबसे ज्यादा यहाँ पर ऑफलाइन कोर्स चलते हैं, ठीक। और अब जो बच्चे लगे गए उनके भाई बहन हैं या उनके सगे संबंधी के सर हमको हमारे भाई जो पढ़ेंगे कैसे भी आप ऑनलाइन शुरू करो, तो मैंने ऑनलाइन रिकॉर्डेड बैच शुरू करा है। आप कहीं भी पढ़ोगे, जो जीरो लेवल्स हैं उनके बारे में कह रहा हूँ, कहीं भी पढ़ोगे तो पहले आपको कोर्स करना पड़ेगा कि शॉर्ट हैंड है क्या, कैसे बनाते हैं, अक्षर को किस तरीके से छोटा करेंगे, उसके बाद में आप स्पीड कर लेंगे। लेकिन हाँ, जो कोर्स सीखे हुए हैं एकदम, वो एकदम स्पीड पर आ जाएंगे। अब बात ये आती है कि सर ये सीखे कितने दिन में जाती है, तो सीखने के ऊपर है, बच्चों के ऊपर, और जो जैसा दिमाग का वो उतनी जल्दी सीख ले। हम तो देर ना लगाते, हम तो जितनी जल्दी सीखना चाहोगे उतनी जल्दी सीख लोगे। अब है क्या दुनिया के कोर्स में और हमारे कोर्स में, आप लोग क्या करते हैं, मैं आज तक किसी से बहस नहीं करी, बहस करने को बहुत उतारू रहते हैं, मैं नहीं करता। आप लोगों को क्या करना है, बस इतना देख लेना, दूसरा कोई शॉर्ट हैंड पढ़ा रहा है ना, तो वो कितने बड़े शब्द बना रहा है और यहाँ के देख लेना, बस इतना भेद देख लेना, इससे ही पता लग जाएगा। और उसका कोर्स देख लेना, हमारा कोर्स देख लेना। अब आ जाता है मेन बात पर, है क्या, यहाँ ऑफलाइन जो कोर्स चलते हैं और सबसे कम फीस रहती है, ठीक है। अब ऑफलाइन का समझें, ऑफलाइन के बैच में यहाँ पर 4 चीज दी जाती है। शॉर्ट हैंड, हिंदी की शॉर्ट हैंड, ठीक है, एक हो गई शॉर्ट हैंड। दूसरा हिंदी इंग्लिश टाइपिंग, तो 1 2 3 चीज ये हो गई, प्लस जो ऑफिस का कार्य होता है, क्या होता है, कार्य का मतलब समझ रहे हैं कि लेटर एप्लीकेशन कैसे बनाएंगे, ये चीज, मतलब आपको शॉर्ट हैंड भी आ गई, टाइपिंग भी आ गई, हिंदी इंग्लिश। वैसे इसमें तो चॉइस मांगी है, जो हिंदी करेंगे हिंदी, जो अंग्रेजी तो अंग्रेजी, लेकिन शॉर्ट हैंड का और अंग्रेज टाइपिंग का अलग अलग है। देखो आप लोग कितने बड़े आए इंग्लिश में, ठीक है, अगर आपकी बर्तनी ठीक ना है तो बेकार है इंग्लिश में। कहाँ, किस में, शॉर्ट हैंड की बात कर रहा हूँ मैं। वो थोड़ी बहुत इंग्लिश जानते हैं और कह रहे हैं कि इंग्लिश की सीख ले, हम तो फंस जाओगे। इंग्लिश वो करे जिसकी बर्तनी बहुत बढ़िया हो, समझ गए क्यों, कि वहाँ जिसने हिंदी की शॉर्ट हैंड सीख ली, वहाँ तो आज हिंदी के समाचार, हिंदी के वर्ड सारी चीज़ देख रहे, पढ़ रहे, और बहुत से क्या है अंग्रेजी की चुन लेते हैं। शॉर्ट हैंड और टाइपिंग में अंतर है, ठीक है। शॉर्ट हैंड जो बड़ी बात को छोटा करके लिखना कॉपी पर, उसको लिखने के बाद उसको पढ़ के ट्रांसलेट कर देना। टाइपिंग जो है कि मैटर दे दे उसको देख के टाइप करना है। शॉर्ट हैंड का डबल काम है, शॉर्ट हैंड लिखनी है, मतलब हिंदी में बोलेगा हिंदी वाला, अंग्रेजी वाला अंग्रेजी में, वो तुमने शॉर्ट हैंड में लिख दिया, उसको ट्रांसलेट करके दे दिया। टाइपिंग का देख के ही टाइप करना। अब जो बच्चा आज तक ना अंग्रेजी की भाषण सुने ना है अंग्रेजी की वो, ठीक है, और जिनकी बर्तनी भी बेकार है तो वो फंसते हैं आगे, हिंदी की सरल पड़ती है, ठीक। तो जैसा आप चाहें, चाहे हिंदी की चाहे अंग्रेजी की। अब इन यहाँ पर हम 4 चीजें सिखाते हैं, हिंदी शॉर्ट हैंड ऑफलाइन बैच में, और हिंदी इंग्लिश टाइपिंग प्लस उसका कार्य। 700 रुपये पर मंथ लेते हैं, बस 700 रुपये पर मंथ। अब कोर्स क्या है शॉर्ट हैंड का, यहाँ पर किसी का कितना भी हो, कितने भी दिनों में हो, यहाँ पर 25 अभ्यास पढ़ाई जाती है, बस 25 अभ्यास। उसमें आप शब्द को बड़े से लेकर इतना छोटा कर लेना सीख जाते हैं, बहुत छोटा। 25 तो अभ्यास हैं, 2 अभ्यास और पढ़ाई जाती हैं एक्स्ट्रा, जो कि ऑप्शनल है। क्या है, ऑप्शनल। अब 25 अभ्यास यानी 27 है। अगर आपने एक दिन में एक पढ़ी तो वही 27 दिन में निपटा लेंगे, और रेस्ट लेके पढ़े तो कोई 1.5 महीने, कोई 1 महीने।
बहुत से बच्चे क्या है जिनका पेपर होता है वो रात दिन जैसे आईएएस पीसीएस की तैयारी करते हैं 8-9 घंटा आ गए और वो एकदम कोर्स समाप्त करा और एकदम अपनी तैयारी करनी शुरू कर दी उन्होंने। वो कैसे करते हैं, जैसे मान लो मैटर का मैंने अभी बताया था ना, मैटर कहाँ कैसा बोला जाता है, तो मैटर क्या होते हैं, जैसे पेपर मैंने बोला परीक्षा, आईएएस की परीक्षा अलग, ठीक है, पीसीएस की परीक्षा अलग, लेखपाल की अलग, रेलवे की अलग, उनका परीक्षा का रहता है ना। तो ये शॉर्ट हैंड तो सीख गए, अब इसमें जो डिक्टेशन बोली जाएगी उसका मेथड होता है, क्या होता है, सबसे कठिन निबंध माला, कोई पर्यावरण पे या किसी की जीवनी बोल दी, ठीक है, ये सबसे कठिन में गिने जाते हैं, क्या नाम से, मैटर, ठीक, डिक्टेशन। दूसरे नंबर पे आ गए लीगल, ये कठिन है, लीगल मैटर बोल दिया तो कठिन है, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे आता है समीक्षा, दैनिक जागरण की या फिर आपकी जनसत्ता की समीक्षा होगी। चौथा आयोग के मैटर बोले जाते हैं, रामधारी गुप्ता बुक से, फर्स्ट वन से। तो एसएससी में अब तक जो मैटर बोले गए, एक बार बोल भी देते अलग मैटर, तो फिर कोई बच्चा ना मिला था, उन्होंने फिर दोबारा बोला था मैटर, फिर आयोग के, तो आयोग के रहते हैं बहुत सरल। अब वो बच्चे क्या करते हैं, जिसका एसएससी में बच्चा क्या करता है, किसी ने 200 नंबर में से 150 160 नंबर ले आया तो उसको शॉर्ट हैंड ही करनी है। तो जब इतने बढ़िया नंबर ले आया तो वो पढ़ने में क्या है, अब वैसे भी तो दिया तो वो दे ले। अच्छा, अब जब 25 अभ्यास सीखने के बाद में 2 दिन ले वो रिवीजन के, फिर क्या करते हैं, पहले शुरुआत कराते हैं हम स्पीड लिखवानी 25 से 30 की, यानी नॉर्मल स्पीड, एक सप्ताह, फिर 40 की स्पीड एक सप्ताह, फिर 50 की स्पीड एक सप्ताह, फिर 60 की 2 सप्ताह, फिर 70 की 3 सप्ताह, फिर 80 की, ये तो लिखना ही लिखना। तो इतना टाइम देने के लिए, कोर्स सीखने के लिए, तो परमानेंट एसएससी की बात बता रहा हूँ, एसएससी में तो परमानेंट आयोग के मैटर बोलते हैं, तो वो बच्चा क्या करता है, जितनी जल्दी कोर्स सीख ले 25 अभ्यासों का, उसके बाद में फिर तो स्पीड बनानी होती है जितनी जल्दी। और यहाँ पर एक चीज और रहती है ऑफलाइन में, जो तेज चलता है तेज चलाता है, उसको खींच के, ये तो रहा ऑफलाइन का। अब ऑनलाइन का क्या करेगा बच्चा, ऑनलाइन वाला, अब ये जो कोर्स है, ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, बच्चा ज्यादातर परमानेंट रेगुलर बच्चे आते हैं 1 घंटा के बैच में, तो कोई तो 1.5 महीने में खत्म करा लेता है, कोई 1 महीने में, और कोई 2 महीने में, ऐसे करके ये अपना कोर्स खत्म करा लेता है। फिर उसके बाद में स्पीड के बैच रहते हैं। अब ऑनलाइन का समझो कि सर हम बहुत दूर है, इतने दूर से आ नहीं पाएंगे, हम जब तक ये फिजिकल की रिटन की तैयारी कर रहे हैं तब तक इसकी भी पढ़ाई शुरू कर दो, बहुत बढ़िया है, क्योंकि अभी से करोगे तब जाके, क्योंकि आप सोचें कि रिटन निकालने के बाद करेंगे, ना हो पाएगा, पहले कहीं भी जाओगे आप पहले कोर्स सीखोगे, कोर्स सीखने के बाद फिर स्पीड बनाओगे, बहुत टाइम लग जाएगा। अब आप लोगों को करना क्या है, अभी से जैसे हर स्टेप की तैयारी कर रहे हैं, रेस की, लिखित परीक्षा की, तो धीरे धीरे शॉर्ट हैंड की, मेन काम है शॉर्ट हैंड फेल बाहर, चाहे तुम कितनी रेस मारे आए, चाहे कितनी रिटर्न में निकाल लिया, शॉर्ट हैंड निकल गई बाहर, ठीक है। तो आप लोगों को क्या है, अभी से शुरू करनी क्या है, धीरे धीरे अभ्यास एक एक पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे, लेकिन ये मिलेंगी कैसे अभ्यास, आप लोग 82 73 51 70 90 सेंटर के ऑफिस का नंबर है, इस पर आप अपना नाम पता लिखकर भेज देंगे, ठीक। अब भेजने के बाद आप लोगों को इसका लिंक क्लास का भेज दिया जाएगा, जिसमें 25 अभ्यास होंगी कोर्स की, जिसमें शब्द को छोटे से लेके बड़े तक सीख देंगे। देखो क्या होता है, हमारे यहाँ पर 12 ही अभ्यास में, पहली अभ्यास में लिख रहा होता है बच्चा व्यंजन सीखने के बाद, जैसे सा मा रा था न, 12वीं अभ्यास में यहाँ के समर्थन इतना लिख देता है, समझ गए, इतना छोटा पढ़ाना सिखाते हैं यहाँ पर। तो मैं ज़्यादा बता ही ना रहा, आप लोग मेरा पढ़ाना और जो शब्द छोटे कराते हैं वो, और औरों के देख लेना किसके छोटे हैं कितने सरल हैं वो चीज़, और कौन कितने दिन में पढ़ा रहा है, बहस की तो छोड़ो, अगला, ठीक है, ये इतने दिन में आ जाता है बच्चे को। आप लोग क्या करेंगे सब,
यहाँ पर आते हैं, आप ऑफलाइन क्लास चल रही होती हैं, देख लेना डिक्टेशन की वैसे कैसे चल रही है। यहाँ पर ऑफलाइन में तो वो बता दिया मैंने, जितनी जल्दी खींचे यहाँ पर खींच ले, प्रतिदिन मैटर चेक करा जाता है। अब ऑनलाइन का सर बताएं, तो आप इस पर अपना नाम पता भेजेंगे, ठीक, आपको ये अभ्यास भेज दी जाएंगे, इसकी पीडीएफ भेज दी जाएगी। आप लोग क्या करेंगे, जैसे ऑफलाइन में बच्चे पढ़ते हैं ना, प्रतिदिन एक अभ्यास और उनको काम दिया जाता है, घर से फिर वो बना के लाते हैं। ऐसे क्या करेंगे, आपने एक अभ्यास पढ़ी, एक अभ्यास पढ़ने के बाद में उसमें उसमें जो काम दिया गया है उसको करेंगे, और उसको करने के बाद इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप भेज देंगे। अब व्हाट्सएप देखने के बाद उसको मैं खुद ही चेक करूंगा, ठीक। अब कैसे छोटा करना है या कोई गलती है उसमें बता दी जाएगी, फिर अगले अभ्यास पढ़ेंगे, फिर अगले अभ्यास पढ़ेंगे। इसी तरीके से आप लोगों का कोर्स हो जाएगा समाप्त। अब मान लो आप उस समय पर रिटन विटन निकाल के भी आए ना, तो आप कोर्स तो सीख चुके, तब आओगे तो आपको डायरेक्ट स्पीड शुरू करानी पड़ेगी। लेकिन तब आओ आप सब पहले कोर्स फिर स्पीड, बहुत टाइम लग जाना है। तो आप लोग अभी से चालू कर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, स्टैनो वाले पोस्ट वाले बच्चे, ठीक। अब सर हमारी इसमें फीस वीस क्या रहेगी, तो मैंने क्या बताया, ऑफलाइन में तो इतनी रहती है, इसमें ऑनलाइन में क्या है, एक बार में ही फीस लेते हैं, बार बार आपको फीस देने की जरूरत ही नहीं है। मान लो कि सर कोर्स सीख गए, तो फिर हम स्पीड कैसे करेंगे, आपको कोर्स होने के बाद में रिपीट करने के लिए, रिवीजन के लिए टाइम दिया जाता है 2 से 3 दिन, ऑनलाइन वालों में भी। फिर वहाँ भी आपको 30 से स्पीड के मैटर, फिर 40 के मैटर, फिर 50 के मैटर, और फिर 60 के मैटर, फिर 70 के, फिर 80 के, ऐसे करके दिए जाते हैं। और कितने दिन में कौन सा मैटर लिखना है, कितने दिन में कौन सा, कितने दिन में कौन सा, वो नीति बताई जाती है। उस बीच जो शब्द आ रहे होते हैं बड़े बड़े, वो उसमें बता दिए जाते हैं, बड़े शब्द उनको छोटा करना है, कैसे करना है। तो टोटल कोर्स की और इसकी फीस, ये नहीं कि अलग से डिक्टेशन की अलग से फीस ले रहे हैं, तो एक बार फीस करनी है, आप लाइफ टाइम तक सेंटर से जुड़े रहो। 1000 रुपये फीस लेते हैं उसकी, ठीक है। ये नहीं कि कोर्स की अलग और इनकी अलग, या शब्द छोटे कराने की, वाक्यों की अलग, वो नहीं, एक ही बार में फीस देनी है और बाकी सारे इसमें ही चलना है। अब मान लो टेस्ट है या पेपर है, तो हेजिटेशन होती है, क्या होती है, हेजिटेशन। तो हेजिटेशन मिटाने के लिए आप समय लेकर यहाँ पर शहर में रूम वूम मिल जाते हैं आराम से, और आकर यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। ये भी छूट मिलती है, 10-5 दिन की कोई फीस नहीं होती, एग्जाम टाइम पर कोई फीस नहीं ली जाती, ठीक है। पिछली बार सीआरपीएफ में तो फ्री भी कर दी थी। तो आप लोग देख लें अपने हिसाब से, एक बार फीस ऑनलाइन की एक ही बार फीस करनी है, उसमें शब्द छोटे या शब्द चिन्ह की या फिर डिक्टेशनों की अलग से कोई फीस ही नहीं देनी होती। यहाँ पर आते हैं तो मंथली, क्योंकि भाई यहाँ पर किराए पे बिल्डिंग है, सब चीज देखनी पड़ती है, तो यहाँ पर जो है 4 चीज दे रहे हैं, शॉर्ट हैंड, इसी में हिंदी इंग्लिश टाइपिंग प्लस कार्य, कैसे मैटर एप्लीकेशन बनाते हैं किस प्रकार से, ठीक। तो वो 700 रुपये रहती है ऑफलाइन फीस यहाँ पर, ठीक। बता दिया मैंने, बच्चे क्या है ऑफलाइन में यहाँ पर 1.5 से 2 मंथ में ज्यादातर समाप्त कर देते हैं, एक घंटा की क्लास में। और कोई बच्चा लेके बैठ जाए तो एक दिन में 2 या 3 अभ्यास निपटा के वो जल्दी कर लेता है। पढ़ने वाले को है छूट, और ऑनलाइन वाला जितना पढ़े पढ़े और प्रतिदिन जितने अभ्यास पढ़े वो भेजता जाए, कोर्स कंप्लीट। उसके बाद में स्पीड बताने के नियम कैसे लिखनी है, और फिर तो धीरे धीरे नॉर्मल स्पीड 1 सप्ताह, फिर 30 की स्पीड 1 सप्ताह, फिर 40 की 1 सप्ताह, 50 की 1 सप्ताह, 60 पे 2 सप्ताह ले लो, क्योंकि थोड़ी स्पीड बढ़ गई, थोड़ा समझना भी, आउटलाइन भी देखना है। फिर उसके बाद में 70 की 2 सप्ताह, फिर 80 की 80 की तो चलानी, ठीक है। इस तरीके से रहता है, ओके। तो आप लोग इसकी तैयारी करें, बहुत अच्छी पोस्ट है। आप लोगों को ये जो है 6 की 6 यूनिटों में सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, एसएसबी, असम राइफल्स, ठीक है, इन सब में आईटीबीपी, इन सब में ये आपको एसआई स्टेनो नहीं, एएसआई स्टेनो, एसआई तो उत्तर प्रदेश पुलिस या आपके राज्य की जो भी पुलिस है वहाँ एसआई स्टेनो आती है, लेकिन इसमें क्या आती है, एएसआई स्टेनो, ठीक है। 1 स्टार जॉब, बहुत बढ़िया जॉब है, ठीक है। यहाँ सर बच्चे पहले जो भर्ती आई थी तब भी लगे थे, अब भी आई थी, अब भी लगे थे, ठीक है। वैसे तो हर भर्ती में लगते हैं, तो समय से तैयारी करें, आराम से हो जाएगा, ठीक। कोर्स लेने का मैंने बता ही दिया,
और अगर आप सेंटर की बात करते हैं ऑफलाइन ही ज्वाइन करेंगे तो देखो भाई आप रेसिंग और रिटन का आप करके चलें तैयारी, ठीक। और बाकी शॉर्ट हैंड अभी से ऑफलाइन करेंगे तो ये यहाँ पर उत्तर प्रदेश में संभल जिला में चंदौसी शहर है, ठीक। यहाँ पर तीनों साइडों से आने के रेलवे साधन है और रोडवेज के भी आने जाने के साधन है। और कि सर आपके कोर्स में और औरों के भिन्न में कैसा है, तो मैं जो है जैसे ये ऑफलाइन भी यहाँ बच्चा आता है ना दूर से, तो उसका ना रजिस्ट्रेशन करता मैं ना ही फीस जमा करता। 1 सप्ताह 2 सप्ताह 3 सप्ताह पहले पढ़े, यहाँ के बच्चों से मिले घूम ले, क्या है कैसे है, कौन कितना दिन का कर रहा है कैसे है, वो सारी चीज़। ऐसे ऑफलाइन ऑनलाइन में भी बच्चा क्या करे, भेजेगा तो उसको सारी चीज़ दिखाया जाएगा, 2-3 अभ्यास पढ़े, कोई फीस नहीं कुछ नहीं, ठीक है, उसके बाद में फिक्र, ठीक है। तो ये आप लोग तैयारी करें और 1 स्टार की जॉब अपनी पा सकते हैं। अभी बहुत टाइम है, बहुत से कहेंगे 1 साल में आएगी 2 साल में आएगी, तो आएगी तेरे तरीके से आएगी, ठीक है। सीखना अलग है। अब यार बताओ मैटर कहीं, अब मैटर का कोई ताक नहीं आएगा, सरल कोर्स सीखे हो, शॉर्ट हैंड सीखे हो, 80 की स्पीड नॉर्मल लिखी रखी है और नॉर्मल ही वहां मैटर बोल दिया तो लग तो गए। तो मैं हवा बना रखा है यार कि नहीं नहीं नहीं। अब बात ये आता है कि ये बेवकूफ बनाता है, इतने दिन में सीखी नहीं आती। तो सबकी बुद्धि एक जैसी है? सबकी बुद्धि एक जैसी होती तो एक आधे ही महान होते, महान में गिने जा रहे हैं, बाकी वैसे गिने जा रहे हैं, फिर कैसे निकल गए? ऐसे यही है विषय में। अच्छा एक चीज होती है जब कहीं क्लास पढ़े तो सारे लगे, यहाँ पर पीछे के जितने बैच है ना पुराने पूरे पूरे बैच लग गए, और जो बहसबाजी करने वाले रहे वो बहसबाजी में रह गए। अब तक जे ना हो तो वो ना। आप तो सीधी कहानी है कि मेरे यहाँ के शब्द बनाने देख लें कितने छोटे और सरल हैं, औरों के देख लें, कोर्स का देख लें, ठीक है। अब जब आपको आओगे कि प्रणाली क्या है, किस तरीके से पढ़ाएंगे, वो आप समझ जाएंगे, ठीक है।